सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे नगणनाण्यरायो दम्मदया मे वंदे कम्मक कारणम शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले सती मात की जय। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपना 39वां पर्व चल रहा है, जिसमें चर्चा समाप्ति की ओर है। लगभग कल हमने चर्चा की थी, उसी चर्चा को आगे और बढ़ा रहे हैं। कुछ चर्चा अपनी शेष रह गई थी और 527 चैत्यालय की अकृत्रिम चैत्यालयों की चर्चा अपने की थी। किस प्रकार अकृत्रिम चैत्यालयों की व्यवस्था है और किस तरह उसमें वेदियाँ होती है, कैसे सब चीज़ें होती हैं। अब पेज नंबर 528 पर अपने बात की थी ना, गृहबाह्य की रचना कैसे होती है। उसके बाद अपन 529 पेज पर चर्चा आगे कर रहे थे। पहला पैराग्राफ उसी पीठ के आगे, यहाँ से मिल गया। उस पीठी के आगे अनेक प्रकार की ध्वजाओं से शोभित एक पीठ है। उन ध्वजाओं के स्वर्णमयी दंड 16 योजन लंबे 1 योजन चौड़े। उन ध्वजाओं के अनेक प्रकार के वर्णमय रत्नमयी वस्त्र हैं। जो पीठी थी स्तूप के आगे, जो 4 योजन लंबा था 1 योजन चौड़ा था, उसके बाद की पीठी पे कि ध्वजाओं से शोभित एक पीठ होती है। वो ध्वजाएं कितनी हैं? एक तो स्वर्णमयी बता रहे, सोने की, और 16 योजन लंबी। कितनी? 16 योजन लंबी और 1 योजन चौड़ी। हाँ, ये दंड स्वर्णमयी दंड जो है ना, जो ध्वजा का दंड होता है, उसी की बात चल रही है। उन ध्वजाओं के अनेक प्रकार के वर्णमय रत्नमयी वस्त्र हैं। वापस जो अपन बनाते हैं ना झंडा, जैसे पंचरंगा कपड़े का, तो यहाँ कहते हैं कि वो जो कपड़ा है ना, वो कपड़ा नहीं है आप जैसा ऊनी नहीं है, रत्नों का कपड़ा है। क्या लिखा? अनेक प्रकार के वर्णमयी रत्नमयी वस्त्र है वो। उन ध्वजाओं के ऊपर 3-3 छत्र शोभित हैं। अब ध्वजाओं के ऊपर अब आप लगा सकते हो, 3 छत्र नहीं लगा सकते हो ध्वजा के ऊपर। ये रत्नमयी इसलिए लग जाएगी, और कपड़े के ऊपर तो आपको बनानी पड़ेगी खाली। उन ध्वजाओं में के अनेक प्रकार के वर्णमय रत्नमयी वस्त्र हैं। उन ध्वजाओं के ऊपर 3-3 छत्र शोभित है। उन ध्वजा पीठों के आगे जिन मंदिरें भी,
जिन मंदिरों के आगे चारों ओर 4 दिशाओं में 100 योजन लंबे, 50 योजन चौड़े तथा 10 योजन गहरे 4 रथ तालाब हैं, कनकमयी वेदियों से भली भांति शोभित इन रथों को कमल खिल रहे हैं। क्या कहा? 10 योजन गहरे 4 हृदय कहते तालाब को। हाँ, कि जिन मंदिर के आगे चारों ओर 4 दिशा में 100 योजन लंबे, 50 योजन चौड़े और 10 योजन गहरे 4 तालाब है, यानी मंदिर के चारों तरफ जल है, वो जल मंदिर हो गया। हाँ, कनकमयी वेदियों से भली भांति शोभित इन रथों में कमल खिल रहे हैं। वापस ये कनकमयी वेदियाँ और उस पर भी क्या खिल रहे हैं? कमल खिल रहे हैं। उन तालाब के अंदर क्या खिलते हैं? कमल खिलते हैं। फिर उनके आगे भी 4 वीथियों के दोनों पार्श्वों में 50 योजन ऊंचे, 25 योजन चौड़े रत्नमयी देवों के क्रीड़ा मंदिर हैं। क्रीड़ा मंदिर समझते हो? जिन मंदिर नहीं, क्रीड़ा खेलने के, हाँ, उनके राग रंग के स्थान, किसके? देवों के। उन मंदिरों के आगे मणिमय स्तंभों के ऊपर गोल दीवार रहित तोरण है। वापस अनेक रचना सहित रमणीय मोतीमाला घंटा समूह से शोभायमान वे तोरण 50 योजन ऊंचे, 25 योजन चौड़े। वो तोरण कितने ऊंचे? 25 योजन तो चौड़े और 50 योजन ऊंचे तोरण। उन तोरणों के ऊपरी भाग में जिनबिंब विराजमान है। वापस कैसी कृत्रिम अकृत्रिम रचना है, बोलो, अपन बना सकते हैं ऐसी? अकृत्रिम व्यवस्था कृत्रिम ही होती है, कितना भी करो कृत्रिम कृत्रिम ही होती है। अकृत्रिम के सामने कृत्रिम फैल ही रहेगा, भले कितना भी आविष्कार हो जाए, कुछ भी हो जाए, बहुत बढ़िया डिजाइन बन जाएगी। कृत्रिम में भी बहुत अच्छे से सुंदरता हो सकती है, पर अकृत्रिम तो अकृत्रिम ही है। सब चीज तो जल तो पानी नहीं पिएगा, जल तो तालाब में जाएगा। हाँ, पानी पिएगा। हाँ, वो भी रत्नों का पानी। उन तोरणों के ऊपरी भाग में जिनबिंब विराजमान है। उन तोरणों के आगे स्फटिक मणि का प्रथम कोट है। आभ्यंतर कोट के द्वार के दोनों पार्श्वों में 100 योजन ऊंचे, 50 योजन चौड़े रत्नमयी 2 मंदिर है। भी इस प्रकार प्रथम कोट का वर्णन हुआ। ये तो पहले कोट का वर्णन हुआ। पूर्व द्वार संबंधी मंडपादि के प्रमाण से आधा प्रमाण दक्षिण व उत्तर द्वार जानना। पूर्व द्वार जो बताया उसी प्रमाण से आधा प्रमाण दक्षिण का और उत्तर का द्वार। शेष कथन तीनों ओर का एक ही समान है। जो 4 कोड है उसमें तीनों का समान ही, बस थोड़ा सा जो अंतर है वो बता दिया। फिर पहले दूसरे कोट के अंतराल में स्थित पहला कोट और दूसरे कोट के बीच में जो गैप है उसमें क्या है? स्थित ध्वजा समूहों पर सिंह, हस्ती, वृषभ, गरुड़, मयूर, चंद्रमा, सूर्य, हंस, कमल और चक्र, ये 10 जाति के चिन्ह हैं। जो ध्वजा लगी है, ध्वजा है एक, उन ध्वजाओं पर ऐसे 10 चिन्ह हैं। हाँ, हाँ, उसमें भी है, पर अपने को लगेगा ये क्या किया होगा, इसका क्या हेतु? पर सब हेतु से होता है, अप्रयोजनभूत कुछ नहीं है। समझे नहीं? आप भी अपनी सुंदरता, ये सब ध्वजा समूह पर सिंह है, हस्ती। अब सिंह तो शाकाहारी नहीं है पशु, मांसाहारी पशु है, उसका चित्र क्यों रखा उन्होंने? वो आपको लग रहा है मांसाहारी। समझ नहीं? आपके मंदिरों में शिखर जो बनाते थे ऊपर सिंह बनाते थे कि नहीं बनाते थे? आपने देखा बाबा जी? अपने मंदिर के शिखर बनाते ना ऊपर, वहाँ सिंह बनाते थे। अभी भी है बने हुए। बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए?
सिंह तो मांसाहारी पशु है। अरे ये मांसाहारी से लेना देना नहीं है यहाँ कुछ। हाँ। और हर समय सिंह मांसाहारी होता है, ये किसने कहा? सिंह शाकाहारी भी होते, अभी भी है। अभी भी आपको आया था, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? सोनागिरी में 2 सिंह शाकाहारी के पूरा रथ। हाँ, बहुत पहले आया था ना पूरा। तो आज भी ऐसी चीजें संभव है, नहीं ऐसा नहीं, पर ये तो सामान्य बताया। जैसे भगवान महावीर का चिन्ह सिंह है, अब क्या उनको मांसाहारी तो नहीं रखो, ऐसा है क्या? कुछ प्रतीकात्मक चीजें हैं, सारी चीजें वो चलती है। हस्ती है, वृषभ है, गरुड़ है, मयूर है, चंद्रमा है, सूर्य, हंस, कमल और चक्र, ये 10 जाति के चिन्ह अलग अलग। बस प्रत्येक चिन्ह वाली ध्वजाएं 108 है। जैसे सिंह, तो सिंह की 108 ध्वजाएं, चंद्र की 108, सूर्य की 108, गरुड़ की 108, ऐसे 108 ध्वजाएं। जैसे सिंह जाति की ध्वजा 108 है, इसी प्रकार से सर्व जाति की ध्वजाएं जानना, यानी 1080 ध्वजाएं हो गई। 10 प्रकार के है ना, तो एक की 108, तो 10 करो, 108 इंटू 10 करो, कितनी होगी काका? 1008 नहीं, 1080। 1008 कैसे होगी? 1080 होगी ना, 8 दाम 80 और 100 का 1 करो, 1080 होगी। इसी प्रकार से सर्व जाति की ध्वजाएं जानना। इस प्रकार जिन मंदिर में एक और की 1080 ध्वजाएं हुई, लिखा 1080, 10 मतलब 1080 ध्वजाएं हुई, एक और की खाली। जिन मंदिर के चारों ओर की बड़ी ध्वजाएं 4320 जानना, कितनी हो गई? 4380 इंटू 4 करो, तो 332 और 4000, 1080 का 4 से गुणा करो तो 4320 ध्वजाएं हो गए ना। इन बड़ी ध्वजाओं के साथ 108 छोटी ध्वजाएं भी है वापस। बड़ी ध्वजाओं के साथ में 108 छोटी ध्वजाएं भी हैं। अब आप सोचो वो कितना सुंदर दृश्य होगा। आपने देखा होगा अपने यहाँ पर भी ध्वजाएं लगा रखी है, ठीक है। पहले पंचमेरु होते थे, लकड़ी के होते थे, उसमें ध्वजाएं रखते थे। पंचमेरु मंडप, पंचमेरु साथ में लकड़ी के पुट्टे होते थे, मंडप बनाते थे और लकड़ियों में ध्वजा डालते थे। आजकल तो पहले का सिस्टम था, उसमें ध्वजाएं होती थी, और समोसन में ध्वजा लगाते ही हैं, होती नहीं होती सारी। तो ध्वजा का महत्व है। अब भी देखो प्रतिष्ठा होती है, जगह जगह ध्वजा लगाते नहीं लगाते हैं। और देखो नेताओं के भी निकलते सब ध्वजाएं झंडे लगा देते हैं, पूरा रोड भर देते हैं ध्वजाओं से। तीसरे और दूसरे कोट के अंतराल में चारों अशोक वन, सप्तछंद वन, चंपक वन और आम्र वन, 4 प्रकार के वन होते हैं। कौन से? तीसरे और दूसरे कोट के अंतराल में, तीसरा और दूसरा कोट, दूसरे और तीसरे कोट के बीच में जो गैप है उसमें चारों ओर अशोक वन है, सप्तछंद वन है, चंपक वन है और आम्र वन, ये 4 वन है वापस। उनके फूल स्वर्णमयी, पत्ते वेणुरत्नमयी, हरित वर्ण के हैं, यानी वनस्पति का ही नहीं है, यूं कह दिया। कपोले मरकत मणिमयी तथा फल मां मनोगे रत्नमयी है तो सब, पर है सब रत्नमयी। इस प्रकार चारों ही वन 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से सहित रमणीय हैं। अपने को क्या फायदा फिर? वहां खा सकते ही नहीं इनको, तो ऐसी जगह जाने से क्या फायदा? हाँ, बढ़िया हो तो जावे करें, तो कुछ फल मिले तो थैला भर के ले भी आवे। अब ऐसी जगह जाओ जहाँ कुछ तो है ही नहीं। अब इतने वृक्ष हैं, इतने चंपक, सब बढ़िया बात है, पर अपना खाने के काम तो आते ही नहीं है। क्यों सरोज भाभी? तो जाना क्या मतलब है इस जगह जाने से? हाँ, इतनी बढ़िया बढ़िया बात कर रहे हो तो जाए, फ्री में मिल जाए, 2-4 थैला भर के लाए तो मजा भी आवे। भैया थैले भरने का काम वहाँ नहीं होता है, और थैला भरने वाले वहाँ जा नहीं सकते।
ये सब रत्नमयी अकृत्रिम व्यवस्था है, वहाँ कोई कुछ तोड़ नहीं सकता। आप बगीचे में जाओ, फूल सुगंध हुआ तोड़ लिया, वहाँ ऐसा कोई व्यवस्था ही नहीं है। नो टच, ठीक है, लिखा होता ना कई जगह, कृपया यहाँ स्पर्श न करें, देखें, देखने की चीज है। ललिता बहन, ओ ललिता बहन, देखने की चीज है, देखो, स्पर्श करने की नहीं है, इसे स्पर्श नहीं करेंगे। उन वनों में एक एक चैत्य वृक्ष भी है। क्या है? एक एक चैत्य वृक्ष है। वापस उनके मूल भाग में चारों दिशाओं में चमर, छत्रादि प्रतिहारों से शोभित श्री अरिहंत बिंब पद्मासन से विराजमान है। और वहां पर अरिहंत भगवान का जिन बिंब भी है। इस प्रकार प्रत्येक वन में एक चैत्य वृक्ष है, इसको कहते हैं चैत्य वृक्ष। उसके तीन तीन कोटों में तीन तीन कटनी से पीठिका है इत्यादि रचना रत्नमयी चैत्य वृक्ष है। वो जो चैत्य वृक्ष कैसा है, वहाँ काम ही रत्नों का है, सब रत्नमयी है। तो वहाँ अभी सोना बहुत महंगा हो गया, थोड़ा बहुत वहाँ जाके ले आए, भर के रत्न ले आते हैं। क्या करें, चले कि नहीं चले? दुबई जाते हैं, दुबई में सस्ता है। दुबई में सोना सस्ता है, तो चले। तो ऐसे वहां फ्री में मिलेगा क्या? आप वहां पर नहीं ले सकते, कुछ ला नहीं सकते। प्रथम तो अभी जा ही नहीं सकते आप। देव बन के जाओगे तो लेने की इच्छा नहीं होगी, और मनुष्य पने से जा नहीं सकते, काम खत्म। तो ऐसे मन में भावना क्यों मानी? इस प्रकार बागवाड़ी, ध्वजा पंक्ति, कलश, धूपगढ़, मोतीमाला आदि अनेक रचना सहित अकृत्रिम जिन मंदिरों का सामान्य स्वरूप का देखो भैया, ये सामान विशेष तो बहुत है। ऐसा है जैसे अपन को लोभ आता ना, लोभी व्यक्ति ठगा जाता है। अभी डब्बों में हो गया, कल एक आदमी सोना चेक किया, हाँ सोना है एक, ठीक है भाई और भेजना, मैं निकला खजान में, वो नकली माल दे के चला गया, 4 लाख में ले लिया 1 किलो, 1.5 किलो 800 ग्राम माल, और जांच कराई नकली, पूरे गए सस्ता सोना। कहाँ सोने का भाव इतना है, तुम्हें 1.5 किलो माल 4 लाख में कौन देगा भैया? वही तो देगा, ठग करके जाएगा, वही तो देगा। ये आदमी जीव लोग में ऐसे ही ठगा जाता है। मेरे पास ऑफर आया था मुंबई से कि इतना माल मिल रहा सस्ता। मैंने कहा मुझे नहीं लेना सस्ता सोना, ईट पूरी। मैंने कहा खरीदना ही नहीं। उसके मैं कहा नाम मत लो, अपने को लेना ही है। सस्ता दे रहा है, माल चोरी का होगा, चोरी का खरीदना नहीं, या तो नकली होगा, और असली भी वो चोरी का होगा, चोरी का खरीदना नहीं है। हाँ नकली नकली है, सब फर्जी आ रहा है। कहाँ से आ जाएगा? कहाँ से कौन सस्ता देगा? कहाँ ठगने वाले बहुत बैठे हुए हैं, कहीं रुपये से ठगते हैं, कोई कैसे ठग रहा है, अनेक प्रकार से ठग है, वो ठगते हैं। इसलिए बहुत सावधानी रखना। उनके निकट सामायिक करने के लिए बने मंदिरों में भव्य जी सामायिक करते हैं। वंदना मंडप के पास स्नान करने के लिए बने अभिषेक मंडप में भव्य जन पूजन करने के लिए स्नान करते हैं। भक्त जनों को नृत्य करने के लिए बने स्थान के रूप में नृत्य मंडप है। भव्य जीवों को भगवान की गुणमाला का गान करने के लिए बने स्थान संगीत मंडप है। अनेक प्रकार की
कलादि की विविध रचनायुक्त स्थान को देखकर भव्य अनुमोदना करते हैं। उन्हें देखते हुए मन तृप्त नहीं होने वाला अवलोकन मंडप है। वहाँ कितने ही धर्मात्मा जीवों के लिए धर्म क्रीड़ा के स्थान है। धर्मात्मा पुरुषों को शास्त्रों का स्वाध्याय करने के लिए कितने ही गुण ग्रहण मंडप है। क्यों नहीं है? अच्छा, एक प्रश्न पूछता हूँ, आप बताओ बाबा जी, सबको ध्यान से बताओ। अकृत्रिम चैत्यालयों में सिर्फ क्या देवी जा सकते हैं या मनुष्य जा सकते हैं? बोलो। अब आपका जो मन का प्रश्न था उसका समाधान हो जाएगा इससे। आपने जो प्रश्न पूछा ना, उस प्रश्न का समाधान हो जाएगा। क्या अकृत्रिम चैत्यालयों पर, प्रश्न वापिस पूछ रहा हूँ, क्या अकृत्रिम चैत्यालयों पर देवी जा सकते हैं? क्या मनुष्य नहीं जा सकते हैं? बोलो। 2.5 दीप तक जा सकते हैं ना? 2.5 दीप के आगे मनुष्य जा ही नहीं सकते हैं? जा सकते हैं। 2.5 दीप के अंदर तो मनुष्य भी जाएंगे तो वहाँ व्यवस्था उसका लाभ तो लेंगे ना। देवों को स्नान नहीं होता। देखो, देवों को स्नान करने की जरूरत नहीं होती, उनका वैकृत शरीर होता है। स्नान करेंगे तो मनुष्य ही करेंगे, है समझ में? देवों तो उनका शरीर वैकृत शरीर है, उनके स्नान करने की कतई आवश्यकता नहीं होती। हाँ, क्रीड़ा तो करते हैं वो भी सब, पर उनको स्नान करने की जरूरत नहीं होती। हमारा शरीर तो औदारिक शरीर है और उनका शरीर वैद्विक है, और एक शरीर के अनेक रूप बना सकते हैं। और हमारे शरीर में इतनी ताकत नहीं कि हम अनेक रूप बना सकते हैं। हाँ, जिनको विक्रिया वृद्धि हो वो अलग बात है किसी को, पर सामान्यतः नहीं बना सकते हैं। तो ये मनुष्य भी जाते हैं, इसलिए उनके लिए स्नान भी कर सकते हैं, प्रवचन सब सुविधा उनके लिए उपलब्ध है वहाँ। अनेक पट चित्रांश दिखाने के लिए कितने ही पटशाला स्थान हैं। इस प्रकार धर्मात्माओं को धर्म का साधन करने के ऐसे अनेक स्थान अकृत्रिम चैत्यालयों के निकट होते हैं। भाई चाहिए कि नहीं? मंदिर होगा तो मंदिर के पास में निकटतम धर्मशाला, अनेक सुविधाएं चाहिए ना, तो बहुत सुविधाएं हैं वहाँ पर। आपके ठहरने की, भोजन की व्यवस्था, खेलने की, घूमने की, स्वाध्याय की, चिंतन मनन की, सब व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर। विद्याधर जाएंगे, मनुष्य ही हैं। विद्याधर कौन से? तो विद्याधर मनुष्य ही तो होते हैं, तो जा सकते हैं कि फ्लाइट है वो उनकी खुद की। जैसे पशु पक्षी उड़ते हैं ऐसे विद्याधर भी उड़ सकते हैं। इस प्रकार 3 लोक संबंधी एक कृत्रिम समझ जिन मंदिरों को ग्रंथ के अंतिम मंगल हेतु हमारा मन वचन काय पूर्वक बारंबार नमस्कार हो। तो सभी अकृत्रिम चैत्यालयों को, अकृत्रिम जिन बिंबों को हमारा बारंबार। अब आपने इतना वर्णन किया, एक दिमाग में चित्र खींचो। ये अकृत्रिम चैत्यालय इतना बड़ा विस्तार वाला है, उसमें एक कृत्रिम जिन बिंब है। एक ही दृश्य लो सामने कि 500 धनुष काय की विशाल प्रतिमा है। इतनी बड़ी प्रतिमा है, इतनी बड़ी प्रतिमा है, और साक्षात दर्शन हो रहे, और मैं उनके चरणों में नतमस्तक हुआ हूँ। आपको देखो चित्र बनाओ, बन जाएगा, और फिर आप वंदन करो। सूरज में सूर्य विमान है, उसमें रोज वंदन करता हूँ, करना चाहिए। सूर्य को नहीं, ध्यान रखना। मैं रोज वंदन करता हूँ किसको? सूर्य में कृत्रिम जिन, उनको वंदन करता हूँ। लोग समझते सूरज को वंदन करता है, हम सूरज को नहीं करते, अर्थात सूर्य को नहीं करते। हमारे ज्ञान वंदन किसको है? सूर्य में अकृत्रिम जो जिन बिंब है, जिन चैत्यालय हैं, उनको। समस्त कर्म रहित सिद्ध भगवान, 4 गातिया कर्म रहित अनंत चतुष्टय से अनंत देव, मुनि संघ के अधिपति आचार्य, ग्रंथाभ्यास में स्वयं प्रवृत्त होने वाले तथा अन्य को प्रवर्तन कराने वाले उपाध्याय, 28 मूल गुण सहित साधु, इन पंच प्रमेष्टि पंच परम गुरुओं को मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक अंत्य मंगल के लिए
हमारा नमस्कार हो। ठीक है, इन्हें अंतिम भी मंगल हो, प्रारंभ में भी मंगल हो, मध्य में भी मंगल हो और अंतिम में भी मंगल हो। इस प्रकार इस ग्रंथ के पूर्ण होने से उत्पन्न प्रसन्नता के कारण अंतिम मंगल के लिए अपने इष्ट देव को नमस्कार कर इस पाप फल को धोकर निर्मल होने के कारण जानकर कविश्वर ने कृत्य अवस्था को प्राप्त हो अपना भव सफल माना है। ये ग्रंथ इस प्रकार इस ग्रंथ के पूर्ण होने से ये ग्रंथ क्या हो गया? पूरा हो गया। इस प्रकार सुदृष्टि तरंगिणी नामक ग्रंथ में ग्रंथ पूर्ण होने पर अंत्य मंगल के लिए नमस्कार पूर्वक अकृत्रिम चैत्यालय वर्णन पंच प्रवेशी नमस्कार वर्णन नामक 39वां पर्व संपूर्ण हुआ। इस प्रकार ये 39 पर्व पूरे हुए। ये कोटेशन देखो, शांति ठीक वहाँ से प्रारंभ होती है जहाँ से ममता का अंत होकर समता प्रारंभ होती है। क्या लिखा? कुछ समझ में आया? शांति ठीक वहीं से प्रारंभ होती है जहाँ से ममता का अंत होकर समता प्रारंभ होती है। जहाँ समता होती है वहाँ शांति होती है, पर यहाँ तो समता में क्या शांति है? आपके समता है ना, शांति का शांति है, बोलो। यहाँ कह रहे हैं कि शांति ठीक तभी प्रारंभ जहाँ ममता हटेगी। ममता होगी तो अशांति होगी और ममता नहीं होगी तो ममता माने राग द्वेष मोह आ गया। जहाँ राग द्वेष मोह होगा वहाँ शांति होगी, जहाँ राग द्वेष मोह नहीं होगा वहाँ पर समेसार की गाथा नंबर 3 में क्या लिखा? एकत्व में शांति है और अनेकत्व में संवाद है। तो ममता होगी तो अनेकत्व खड़ा हो गया, अनेकत्व खड़ा हो गया तो विसंवाद की कहानी शुरू हो जाएगी। विभाव का दुख लगना चाहिए। यदि विभाव का दुख नहीं लगेगा तो उसके मिटाने का उपाय रूप द्रव्य दृष्टि नहीं होगी। ये क्या क्या लिख देते, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। बात सच्ची है। क्या लिखा? विभाव का दुख लगना चाहिए, स्वभाव का सुख और विभाव में यदि विभाव का दुख नहीं लगे तो स्वभाव का आश्रय क्यों लेगा? बताओ, लेगा कोई क्या? जो कवि ने बात लिखी ना, दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। ये जगत विभाव दुख रूप होगा तो इससे स्वभाव का बात आएगी। जहाँ किसी को तकलीफ नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो किसकी याद आएगी? अपने कहावत है ना, बेटी को पियर की याद कब ज़्यादा आती है? पियर खूब ज़्यादा कब याद आता है? उसको दुख पड़े तो। यदि सब प्रकार के अनुकूलता सब शांति हो तो पियर को ज़्यादा याद नहीं आती। तो है, बिल्कुल नहीं आती ऐसा नहीं, पर और प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता हो तो कदम कदम पर उसको पियर याद आता है। दिन में कितनी बार याद कर ले है? ऐसे यहाँ है, विभाव का दुख इसको लगेगा तो स्वभाव की याद आएगी, और इसे वहाँ आनंद है विभाव में तो क्यों याद करेगा? यदि विभाव का दुख नहीं लगेगा तो उसके मिटाने का उपाय रूप द्रव्य दृष्टि नहीं होगी, फिर द्रव्य दृष्टि करने की जरूरत ही नहीं है। विभाव में दुख लगे तो स्वभाव का आश्रय लेना होता और द्रव्य दृष्टि करने का खबर पड़ेगी। संसार में दुख हो तो जीव मुक्ति की तैयारी करेगा, संसार में दुख ही नहीं हो तो मुक्ति का उपाय क्यों करेगा कोई? बोलो। फिर अपने को मंदिर आने की जरूरत क्या है? स्वाध्याय करने की जरूरत क्या है? यात्रा जाने की जरूरत क्या है? तप आदि करने की जरूरत क्या है? क्यों करते हैं? सुमन दीदी क्या कहा? बोलो।
क्या बोला, फटाफट बोलो। गए कौन से? ये जीव धर्म मार्ग में क्यों लगता है? दुख लगता है इसलिए। यदि संसार में दुख न लगे, ये लौकिक कार्य करने में से दुख नहीं लगे, तो धर्म मार्ग में लगेगा क्या? नहीं लगेगा। धर्म मार्ग में तभी लगता है जब इसे क्यों लगेगा। इस प्रकार ये 39वां पर्व पूर्ण हुआ। अब 40वां पर्व प्रारंभ करते हैं। यहाँ समस्मरण विहार कर्म वर्णन। समोसरण की रचना कैसी होती है, कैसा सुंदर समोसरण होता है, उसकी चर्चा यहाँ पर 40वें पर्व में करते हैं। समोसरण आपने देखे, अभी का देखा समोसरण आपने? 2.5 दिन में देखा। और अपने यहाँ तो छोटा सा रूप है, प्रति रूप है तो समोसरण ही। और कहाँ देखा? सेक्टर 11 मंदिर नहीं गए? यात्रा में भी अपन देखा। तो समोसरण की रचना वास्तव में कैसी होती है वो देखो। अब जगत के लिए मंगल कारक जिन राज के समस्मरण का संक्षिप्त वर्णन करते हैं। मंगल मूर्ति, कल्याण के आकार रूप, भगवान के बैठने का स्थान रूप समस्मरण। क्या लिखा? भगवान के बैठने का स्थान। अनेक महिमा संपन्न देवो पुनीत समस्मरण है। समस्मरण की रचना कौन करता है? देव करते, इसलिए देवो पुनीत लिखा। उसका दर्शन करने, नाम लेने, स्मरण करने से पाप नष्ट होते हैं, पुण्य का संचय होता है। किसका नाम लेने से? समस्मरण कहते ही अपने को भगवान दिखते कि नहीं दिखते बताओ? इसलिए पुण्य बनता है। समस्मरण का नाम लिया मतलब तीर्थंकर परमात्मा, ऐसा दिखता है नहीं दिखता है? इसलिए आपको पुण्य बनता है, इसलिए पाप नष्ट होते हैं। क्योंकि समस्मरण कहते ही अलग महिमा आती है, आती कि नहीं आती है? जब ज्ञान कल्याणक होता है उस दिन बनाते नहीं बनाते सब पंचकर्म में समस्मरण? कितना सुंदर दृश्य बनाते हैं। आपने बनाया था कि नहीं बनाया था? देखा था आपने? इंद्र महोदय देखा कि नहीं देखा? कोई तो पूछ रहा है इंद्र महोदय को। तो ऐसा जानकर ग्रंथ के अंत्य मंगल हेतु अनेक शास्त्रों का सार लेकर समस्मरण का स्वरूप कहते हैं। अनेक ग्रंथों का सार लेकर के यहाँ पर हम थोड़ी सी बात आपको बताते हैं। अब देखो क्या क्या होता है। समस्मरण की भूमि समभूमि से 5000 धनुष ऊपर आकाश में होती है। पहली बात, ये जो जमीन है मेन समभूमि ने, जो धरती पर मेन जमीन है, उस जमीन से 5000 धनुष ऊंचा बनेगा समोसरण। अब ये तो टेंशन वाली बात। अब लोग चढ़ नहीं पाएंगे, नीचे रखो, इसकी व्यवस्था कर रखी है, लिफ्ट लगा रखी है कि समस्मरण की भूमि समभूमि से 5000 धनुष ऊंचा, नीचे नहीं। समस्मरण 5000 धनुष ऊंचा, और एक धनुष में 4 हाथ, तो 5000 धनुष तो कितने हाथ हो गए ऊंचा? 20,000 हाथ ऊंचा। उसकी चारों दिशाओं में समभूमि से लेकर समस्मरण भूमि पर्यंत प्रत्येक दिशा में स्वर्णमयी 20,000 सीढ़ियां होती है। वो जमीन से लेकर समोसरण तक स्वर्णमयी सोने की सीढ़ियां, ये लिफ्ट है। मतलब इस लिफ्ट में टाइम लगता है आने में,
उस लिफ्ट में टाइम भी नहीं लगता है। सुबह खराब है, ऐसी है। हाँ, ये खराब नहीं होती कभी। उसके चारों दिशाओं में समभूमि से लेकर समस्वर्ण भूमि पर्यंत प्रत्येक दिशा में, चारों दिशाओं में, एक जगह नहीं, चारों दिशाओं में स्वर्णमयी 20,000 सीढ़ियाँ है। यानी घर में आपके पत्थर की वहाँ सोने की सीढ़ियों पर चढ़ना मिलता है आपको। पूनानी लानी चढ़ो, चढ़े कौन चढ़े इसमें? सोने की लानी कौन चढ़ा? काका चढ़ गए कि नहीं चढ़ गया? मौका नहीं मिला। अमृतलाल साहब आप चढ़े सोने की लानी? नहीं चढ़िया कि नहीं चढ़े? यूँ लोक में, व्यवहार में कौन चढ़ा अपने यहाँ? कोई नहीं है, एक भी नहीं सोने की लानी चढ़ने वाला। वाह ठीक है। तो हाँ, सोने की सीढ़ियाँ होती, सोने की। था तो नकली एक सोने की इतनी सीढ़ी बना दो, एक पैर अंगूठा भी नहीं आता उसमें। ऐसी सीढ़ी बना के लाते हो, क्योंकि बाबा बेटी देनी पड़ेगा तो कंजूसाईपन पहले से रख लेते हैं। अरे वो सोने की, और कितनी विशाल, कितनी लंबी आ रही है अभी, चारों दिशाओं में होती है। और कुछ नहीं करना, आप तो पैर रखो और सीधे पहुंच जाते हो। 20,000 सीढ़ियाँ सेकंडों में पार, सेकंडों में पार। वृषभदेव के समस्वर्ण में प्रत्येक सीढ़ी वृषभदेव के हाथ से एक हाथ चौड़ी, यानी भगवान आदिनाथ की लंबाई कितनी थी कोई बताएगा? 500 धनुष। तो अब उनका हाथ, तो 500 हाथ की उनकी लंबाई थी, उनका हाथ कितना लंबा होगा? लगाओ। आप 3.5 हाथ के हो तो आपके हाथ की लंबाई 1.5 फीट है। तो अब उनका हिसाब लगाओ कितना लंबा चौड़ा हाथ होगा। तो लिखा उनके हाथ की एक हाथ चौड़ी, एक हाथ चौड़ी और एक हाथ ऊंची। जैसे अपन 9 इंची लेते ना, तो वो कितनी इंची है? एक हाथ ऊंची। और लंबी कितनी है? 1 कोस लंबी इतनी, और चौड़ी। सबका नाम है, चौड़ाई भी चाहिए, लंबाई भी चाहिए। जैसे अपन रखते हैं चौड़ाई 1 फीट, लंबाई 3 फीट, 5 फीट यूँ रखते हैं, और ऊंचाई 9 इंच रखते हैं, 8 इंच रखते हैं, 7 इंच रखते हैं। तो यहाँ से बता दिया, एक हाथ तो चौड़ी हो यूँ, और वो अपना हाथ नहीं, जो जो तीर्थंकर जितनी लंबाई होती है उनके हाथ से एक हाथ चौड़ी होती है, ऐसा। तो ऋषभदेव 500 धनुष के थे, तो 500 धनुष के हिसाब से उनका जितना हाथ होगा उस हाथ के अनुसार एक हाथ ऊंची भी होगी और 1 कोस लंबी भी, क्योंकि उस समय मनुष्य के भी शरीर वैसे ही होते हैं। 500 धनुष के ऋषभदेव थे ऐसा ही नहीं, उस समय मनुष्यों की लंबाई भी 500 धनुष थी। बाहुबली अपवाद रूप थे जो 525 धनुष के थे। आया ख्याल में? भी देखो ना, कुछ लंबे होते 7 फीट के, 6.5 फीट के, ऐसे लोग मिलते नहीं मिलते? तो ऐसे तो गिनती के मिलेंगे, बाकी सब 5.5, 6, 5.5, पौने 6 ऐसे ही लगभग 5.5, पौने 6, 5.5, पौने 6 के आसपास मिलेंगे सब। 5 से लेकर के ये मिलते हैं। अपवाद में कोई कम भी होता है, पर ज़्यादातर सब यही मिलेंगे। एक हाथ ऊंची और 1 कोस लंबी थी। अन्य तीर्थंकरों की क्रमशः हीन है। हीनता का प्रमाण इस प्रकार है, यानी दूसरे तीर्थंकर से 24वें तक कैसे रहेगा? तो ऋषभदेव के प्रमाण में 24 का भाग देकर उस भजन फल में से एक एक घटाते घटाते नेमिनाथ पर्यंत का प्रमाण निकालना, पार्श्वनाथ और वीर का प्रमाण निकालने के लिए उसमें से आधा भाग घटाना। इस प्रकार समभूमि से 2.5 कोस ऊपर आकाश में 12 योजन गोल शिला में नील रत्न में समभूमि पर ऋषभदेव के समूषण की समस्त रचना थी। ठीक है, बाकी तीर्थंकरों की व्यवस्था कैसी रहेगी सब बता दिया उन्होंने, कि उनकी रचना होगी, पर उनकी सीढ़ियाँ तो 20,000 ही होगी। यहाँ पर भी ध्यान रखना,
सीढ़ियाँ तो ऊंचाई लंबाई थोड़ी सी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कम होगी। उस समय जो मनुष्य हैं उस मनुष्य के प्रमाण होगी। अपने प्रमाण है कि नहीं, बोलो सीढ़ियाँ। माइंड माइंड पहले आपने देखा, पहले सीढ़ियाँ वो चौड़ी ऊंचाई ज़्यादा है, पुरानी देखो सीढ़ियाँ। और आज के मकान में ऊंचाई क्या है, कम होगी कि नहीं होगी? क्यों हो गई? ऊंचाई कम आपकी ऊंचाई कम हो गई, पैर चढ़ने की ताकत कम होगी, इसलिए। अपन कहाँ गए थे? वो पुरानी सीढ़ियाँ थी, अपन गए थे ना भी, कहाँ जहाँ सीढ़ियाँ छोटी थी। हमारे मकान में नहीं यात्रा में अपन एक जगह गए थे। हाँ हाँ, वहाँ छोटी सीढ़ियाँ नहीं थी, मुझे पुराने जमाने की अपन 52 गजा में वहाँ। हाँ 52 गजा थोड़ी, हाँ 52 गजा ही, 52 गजा नहीं, अपन और चढ़े थे, मंदिर में चढ़े थे। 52 गजा ऊपर तो मैं आए नहीं। हाँ इधर थी दूसरी जगह, एक मंदिर में थी। हाँ शेष देखो, तो ये पता, समभूमि से 2.5 कोस ऊपर आकाश में 12 योजन गोल शिला में नील रत्नमयी समभूमि पर ऋषभदेव के समोषण की समस्त रचना थी। कितनी? 2.5 कोस ऊपर आकाश में, ठीक है, 20,000 धनुष हो गया। और समभूमि 2.5 कोस ऊपर आकाश में 12 योजन गोल शिलामयी नील रत्नमयी समभूमि पर ऋषभदेव के समोषण की समस्त रचना थी। यानी वो 12 योजन का समोषण होता है। कितना? 12 योजन का। हाँ, एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर। 2.5 कोस ऊपर आकाश में लिखा 12 योजन, तो उनको 12 योजन होता है। शेष तीर्थंकरों के समस्रण का हीन क्रम है, उनमें से नेमिनाथ पर्यंत आधा योजन हीन है, ठीक है। पार्श्वनाथ और वीर का पाव योजन हीन है यहाँ पर खाली। इस प्रकार महावीर के समस्रण का विस्तार 1 योजन था। भगवान महावीर के वहाँ 1 योजन है, बाकी आधा घटाते रहो, सबका कम होता है, ठीक है। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। समोषण की बहुत सुंदर चर्चा है, उसको अपन आगे पढ़ेंगे। यही विराम लेते, समय हो गया।